है। ऑल राइट, ओके, चलें बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम अदील अरशद है। मैं बेसिकली हूँ तो पाकिस्तान रावलपिंडी से, बट करंटली मैं यूके में रह रही हूँ और मैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रो वे ग्लोबल जैसी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। ग्रो वे ग्लोबल के साथ काम करते हुए मुझे तकरीबन 2.5 मंथ्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किए हुए मुझे 3 वीक हो चुके हैं और अब मैं डायरेक्टर लेवल के लिए वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट वंस अगेन बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, इज एवरीथिंग क्लियर? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ऑलराइट, ग्रेट, ठीक हो गया। मुझे जो टॉपिक आज का दिया गया है वो है फॉलो अप। ठीक है, और फॉलो अप के बारे में मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी कि फॉलो अप होता क्या है और फॉलो अप को कंडक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, हर लीडर का अपना एक वे होता है वर्किंग का। ठीक है, बट आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा वे ऑफ वर्किंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको फॉलो अप की डेफिनेशन समझाना चाहूंगी। ठीक है, फॉलो अप की एब्रीवेशन बताना चाहूंगी कि फॉलो अप एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आई जस्ट टू आस्क कि आप लोगों ने पेन एंड पेपर रेडी रखे हुए अपने पास, तो साथ साथ आप लोग प्लीज नोट्स अपने बनाते जाइएगा। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? सर तो सिर्फ मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि कुछ मैसेज आ रहे हैं कि जी आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखें, जिसको आवाज़ नहीं आएगी तो मुझे उस वक्त पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आपकी, स्टार्ट करें आप। ठीक है। फॉलो अप की एब्रीवेशंस मैं आपको गाइड करती हूँ। फॉलो अप देखें, फॉलो का जो फर्स्ट एफ है वो स्टैंड फॉर फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कि आपका फॉलो अप की कॉल ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने प्रॉब्लम आ रही है, यू शुड हैव द पर्सनालिटी जो कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो कि उसको एक ट्रस्ट दिला सके कि इस प्लेटफॉर्म के बाद आप उसकी प्रॉब्लम्स इज टोटली योर प्रॉब्लम और हर चीज में आप उसको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एल स्टैंड्स फॉर लुक फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर। आपकी फॉलोअप की कॉल जो होती है वो एक पर्सन के अंदर एक इस चीज को पैदा करती है, वो आप पे जो ट्रस्ट करता है ना, फिर बंदा आपको देखता है, वो प्रोस्पेक्ट आपका वेट नहीं कर पा रहा होता कि मैं कब इस बंदे के साथ जो है ना वो वर्किंग स्टार्ट करूं। इस तरीके का ट्रस्ट आपका जो है वो फॉलोअप में बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर योर फुल सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको अपनी 100% सपोर्ट हर चीज में अपने प्रोस्पेक्ट को ये यकीन दिलाना होता है कि मेरी सपोर्ट आपके साथ इस प्लेटफॉर्म में हर वक्त मौजूद होगी, 24/7 आपकी हर प्रॉब्लम के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, आपने उसका ये एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि ऐसा नहीं है कि अब तुम ज्वाइनिंग कर दोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं, बल्कि यहाँ पे हर एक स्टेप में आपको गाइडेंस मिलेगी, हर एक स्टेप में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आगे कैसे लेके चला जाता है काम को। ठीक है, उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है वाई क्लैरिफिकेशन। वाई क्लैरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के पर्सन की वाई को क्लियर करना कि भाई क्यों इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाए, क्यों आपको इस प्लेटफॉर्म में क्या फायदा मिलेगा, आपको ये प्लेटफॉर्म क्यों क्या देगा, आप मुझे ही क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, ये होती है वाई क्लैरिफिकेशन। ठीक है, यू का मतलब होता है अनप्लग अर्जेंसी। अनप्लग अर्जेंसी का मतलब ये है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में ना एक हाइप क्रिएट करनी होती है। ठीक है, पर वो ये हाइप क्रिएट करेंगे भाई ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके सामने अगर अल्लाह लेके आए हैं ना, तो इसको अब भी अवेल कर लें। दिस इज द बेस्ट टाइम टू अवेल दिस, क्योंकि आज अगर आपका मौका गया, यू नेवर नो आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी कब आए। ठीक है,
और उसके बाद आ जाता है पी, पुश द पैशन। पुश द पैशन मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर का पैशन जो है वो जगाना होता है कि हाँ भाई लाइफ में कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है फॉलो अप का मतलब कि फॉलो अप की कॉल में आपने ओवरऑल पर्सन को ग्रूम करना होता है, उसको गाइड करना होता है, उसकी हर डाउट को, उसकी वाई को, उसके पैशन को, हर चीज को आपने क्लैरिफिकेशन देनी होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मैं फॉलोअप एक्चुअल में करती किस टाइम पे हूँ, कब मेरा फॉलोअप की कॉल होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारा इनिशियल स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग, या फिर अगर सिंपल वर्डिंग में उसको बोला जाए तो इन्विटेशन की कॉल। ठीक है, जो हमारी इन्विटेशन की कॉल होती है उसके बाद हम डे 1 का पर्सन को जो है वो लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं उनसे फीडबैक जो है वो लेती हूँ वॉइस में। ठीक है, या व्हाट्सएप पे वॉइस पे मैसेजेस पे मैं इन टच हूँ उनसे रेगुलरली। ठीक है, सेशंस के बाद फिर मैं डे 2 का सेशन उनको दे देती हूँ। ठीक है, उस पे भी उनका फीडबैक मैंने ले लिया। अब मैं अरेंज करूंगी उनके साथ फॉलोअप की कॉल, क्योंकि मेरे हिसाब से आप प्रोस्पेक्टिंग की कॉल कर रहे हैं, फिर डे 1 के बाद आप फिर कॉल कर रहे हैं, फिर डे 3 के बाद आप फिर कॉल कर रहे हैं। आई थिंक आजकल का टाइम इतना ज्यादा बिजी है कि पर्सन जो सेशन देखते हैं वो भी शायद वो मजबूरी में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसी हाइप्स क्रिएट करनी होती है अपने सेशन के बारे में कि वो मजबूर हो जाए सेशन देखने के लिए। लेकिन इससे ये होगा कि हमारी कॉल की जो है ना वो कम होंगी, हमारी कॉल उनके साथ, और पर्सन भी इजीली अपने आप को अवेलेबल रखेगा हमसे बात करने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो बेसिकली फॉलोअप होता है वो डे 2 के बाद होता है। ठीक है, और मैं इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये गाइड करूं कि मैं फॉलोअप कैसे करती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ फॉलोअप की टिप्स देना चाहूंगी। टिप्स ये हैं कि फॉलोअप जो है हमेशा आप अपने पर्सन का खुद करें। सबसे बेस्ट वे है फॉलोअप करने का कि अपने पर्सन का फॉलोअप आप खुद करें, क्योंकि देखें एक पर्सन डे 1 से आपसे अटैच है, प्रोस्पेक्टिंग डे 1 डे 2। ठीक है, अब एंड पे आप यहाँ पे आके कहते हैं भाई हम आपके सीनियर से बात करवाएंगे। ठीक है, वो जो कंफर्ट लेवल होता है ना आपका अपने पर्सन के साथ। ठीक है, कुछ पर्सन बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, वो जब आपके सीनियर से बात करते हैं उनके माइंड सेट होता है कि पता नहीं ये सीनियर को मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरी तो कभी बात नहीं हुई। वो उस तरीके का कंफर्ट लेवल जो है वो बिल्ट ही नहीं कर सकते, वो कोई क्वेश्चन भी उस तरीके से नहीं पूछ सकते। जिस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ उनका बिल्ड हुआ होता है ना, वैसा वो आपके सीनियर या अपलाइन से नहीं कर सकते। ठीक है, और फॉलोअप की कॉल इसलिए भी खुद करना जरूरी है कि दैट इज द ओनली कॉल जहां पे आप अपने पर्सन के साथ एक अच्छा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उससे बड़ी बात यह है कि देखें अब फॉर एग्जांपल आप सभी लोग यहाँ पे माशाल्लाह से लीडर हैं, आपकी डाउन में दो दो तीन तीन पर्सन है। ठीक है, तो देखें अब अपलाइन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर हम सर तौसीफ की एग्जांपल लेते हैं, देखिए सर को और भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। ठीक है, अब सर के डाउन में अगर 10 पर्सन है, 10 के 10% 4 लोगों का फॉलोअप सर को करवाने के लिए लेके आए, तो मुझे ये बताया क्या सर के लिए पॉसिबल होगा इस चीज को मैनेज करना? ठीक है, तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें सर हमारे और भी काम कर रहे हैं, आईडीज भी क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पॉइंट्स भी लगवा रहे हैं, हमारे पे आउट्स भी कर रहे हैं। तो अगर आप फॉलो खुद कर लेंगे दैट विल एक्चुअली उससे वर्कलोड जो है वो कम होगा, आपके सीनियर को भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, प्लस आपकी अपने पर्सन के साथ बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, फॉलोअप की कॉल जब भी आप पर्सन के साथ अरेंज करें बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपको पता है मेरे फॉलोअप की कॉल का टाइम है, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें, बिल्कुल रिलैक्स होकर फॉलोअप करें। ठीक है, जितना कॉन्फिडेंस लेवल से आप बात करेंगे उतना ही फॉलोअप का इम्पैक्ट बेहतरीन आपके प्रोस्पेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से फॉलोअप के लिए कॉन्फिडेंस होने के लिए आपको अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, यानी कि जुबानी याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। जो चीज आपको जुबानी याद होगी, जो चीज आपको बाय हार्ट याद होगी ना, उस पे बात करने के लिए इंसान का फिर कॉन्फिडेंस लेवल ही किसी और तरह का होता है, किसी और मतलब लेवल का होता है। ठीक है, अगर पहली तो बात कि मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने सारे लोगों ने अपना मार्केटिंग प्लान खोल के अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर हमें खुद ही अपना मार्केटिंग प्लान नहीं पता होगा तो हम किसी पर्सन की वाई को कैसे क्लियर कर पाएंगे कि आप हमारी कंपनी जो है वो ज्वाइन करें? ठीक है, मार्केटिंग प्लान अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद है, आपको बाय हार्ट याद है, एक तो आपका फॉलोअप का कॉन्फिडेंस लेवल ही बूस्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि इससे बेस्ट वे और कोई हो ही नहीं सकता कन्विंस करने का कि अगर आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से याद है, आपको पता है कि हमारी कंपनी क्या दे रही है, आपको पता है कि ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया क्या है, वर्किंग क्या है, तभी तो आप अगले पर्सन को अच्छे तरीके से बता सकते हैं ना।
ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करें कि हर पर्सन अपने पास मार्केटिंग प्लान के नोट्स बना के रखे। जब भी वो फॉलो अप करता है ना, वो बेशक नोट्स अपने पास रख लें, लेकिन नोट्स के अलावा आपको फिंगर टिप्स पे ये मार्केटिंग प्लान याद होना चाहिए बाय हार्ट। मैंने आज तक जितने भी फॉलो अप किए, मैंने कभी भी नोट्स अपने पास नहीं रखे, ठीक है। मुझे जस्ट 2.5 मंथ्स हुए काम करते हुए। आज तक मैंने एक भी फॉलो अप अपने सीनियर सर से नहीं करवाया। ही इज वेरी सपोर्टिव, सलमान सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बट मैंने एक भी फॉलोअप उनसे नहीं करवाया, मैं खुद सारे फॉलोअप करती हूँ, ठीक है। एंड मैंने सारे फॉलोअप जुबानी किए, हर फॉलोअप में मैंने मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया है, और फिंगर टिप्स पे मुझे मार्केटिंग प्लान याद है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये गाइड कर देती हूँ कि मेरा जो फॉलोअप करने का तरीका है ना, वो क्या है, ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैंने आगे भी बोला था कि हर लीडर का अपना अपना एक वे होता है फॉलो अप करने का, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेशक पर्सन ने सेशन देख लिए हैं, बेशक पर्सन ने ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन जिस तरीके से आप खुद पर्सन को इस अपॉर्चुनिटी की अहमियत बता सकते हैं ना, उस तरीके से शायद उसको वो मोटिवेशन सेशन से बहुत मोटिवेशन आती है, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको मोटिवेट करने में, ठीक है। अब जो है फॉलो अप करने के दो क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया ये होता है कि एक क्राइटेरिया ये होता है कि आप किसी पर्सन का, जैसे आप सर तौसीफ हैं, वो आपके पर्सन का फॉलो अप करते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये है जो मैंने बताया कि आप खुद अपने पर्सन का फॉलो अप करें, ठीक है। जो तो आप किसी और पर्सन का करते हैं ना फॉलो अप, उसमें जाहिर सी बात है आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है। जाहिर सी बात है जो सीनियर है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, वो उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी टिप है कि जब आप किसी भी पर्सन का, किसी के पर्सन का फॉलो अप करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप अपना अच्छा सा तारुफ करवा के, उनका तारुफ लेके थोड़ी उनसे पहले शुरू में गपशप लगा लिया करें कि आप करते क्या हैं भाई, आपके मोटिव क्या है, गोल क्या है, स्टडीज आप अगर कोई करता है तो क्या है, जॉब की थोड़ी बहुत डिटेल पूछ लिया करें, ताकि वो पर्सन थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा काम हो जाए, तो तब जाके वो आपकी बात को जो है ना वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तो पर्सन आपका है, जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन हुआ हुआ है, आपने इंट्रोडक्शन किया हुआ है, अपना भी करवाया हुआ है, आपको पता है वो पर्सन क्या करता है, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है कि उसने दोनों सेशन की ट्रेनिंग ले चुकी हुई है, उसका फीडबैक भी आपको मिल चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप उनसे ना थोड़े बहुत ट्रेनिंग के रिमाइंडर करवाना कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो मैं उनको ये रिमाइंड करवाती हूँ कि देखिए आपको कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हमारी कंपनी का नाम है ग्रोवे ग्लोबल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी 2023 में स्टार्ट हुई थी, और विद इन 1.5 ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट हो चुका है। मैं अपने पर्सन को कहती हूँ, देखिए जैसे मैं यूके से हूँ, मेरे साथ लोग इटली से, इंडिया से, जर्मनी से, दुबई, सऊदी, हर कंट्री से लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट कर चुकी है विद इन 1.5 ईयर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि हमारी कंपनी का स्कोप क्या है, ठीक है। फिर हमने बात करनी है कि हमारे जो सीईओ है उनका नाम है अजमल अशारी साहब। हमारा जो फर्स्ट हेड ऑफिस है वो है एजवत सिटी साहिवाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी ऑफिस कराची में ओपन होने जा रहा है, और तीसरा इंशाल्लाह ओमान के ऑफिस में इनोग्रेशन हमारी होने जा रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी है वो FBR रजिस्टर्ड है, ठीक है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओमान में भी हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना होता है कि हमारी जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि अब हमारी कंपनी कोई हवा ही बेच रही है, हमारी प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जो कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उनके, डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें, ब्यूटी प्रोडक्ट बेस है हमारी, ठीक है। जैसे शैम्पू हो गए, उसमें परफ्यूम्स होगी, फेस वॉश हो गया, हैंड क्रीम होगी, ठीक है। हर वो चीज जो आम घरों में यूज होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रोफाइल पर्सन को जो है वो एक्सप्लेन कर देनी होती है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? आप लोगों को समझ आ रही है सही ना? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बात कर रही? ओके।
ठीक हो गया। मैंने कंपनी की प्रोफाइल उनको क्लियर कर दी, ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करने के बाद अब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं अब आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ज्वाइनिंग का क्या क्राइटेरिया है, और यहाँ पे वर्किंग का क्या क्राइटेरिया है, और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग और अर्निंग का क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि वर्किंग हमारी यहाँ पे क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना दो तरह के काम है, एक है डिजिटल मार्केटिंग, एक है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एक चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं ना, तो काइंडली आप लोग एग्जाम्पल्स, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास ढूंढ के रखें, वो दिया करें आप पर्सन को, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी हमारी कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी सेल आप उसके थ्रू जनरेट करेंगे ना, कंपनी उसको 40% कमीशन आपको देगी, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे उनको ये एग्जांपल दूंगी, मैंने कहा मैं उनको ये कहती हूँ, देखें हम बचपन से ही ना ये करते आ रहे हैं कि वैसे ही हम लोग चीजों की मशहूरी कर देते हैं। जैसे कोई अगर मेरी फीमेल प्रोस्पेक्ट है, मैं उनको कहती हूँ हम बचपन मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम से ही जो हमारे पास शैम्पूज होते हैं, हम सम टाइम अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर देते हैं कि यार मैं तो ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो तुम भी ये यूज करो। वो पर्सन जाके वो शैम्पू तो ले लेती है, बिजनेस तो शैम्पू वाले का जनरेट हो गया, उस शॉपकीपर का या उस ब्रांड का, लेकिन उसमें आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपने बस मुफ्त में उसकी मशहूरी कर दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मेल पर्सन होता है, तो मैं कोई वॉच वगैरह की एग्जांपल दे देती हूँ कि कोई वॉच आपने यूज की, या कोई आफ्टर शेव, या कोई परफ्यूम आपने यूज की। डिपेंड करता है कि आपको प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है। वो एग्जांपल आप दे दें कि कोई परफ्यूम आप यूज करते हैं, आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं, वो जाके परफ्यूम तो ले लेता है, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं है, आप मुफ्त में मशहूरी करी जा रहे हैं, ठीक है, एक ब्रांड की। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी में ग्रो वे ग्लोबल में अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेंगे, आप लोगों को रिकमेंडेशन करेंगे, ठीक है, और उस रिकमेंडेशन से जो सेल जनरेट होगी, कंपनी उस पे आपको 40% कमीशन देगी, ठीक है। ये होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ तक समझ आ गई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो दूसरा काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो इस एग्जाम्पल है मैं देती हूँ लोगों को, वो होती है मैकडोनल्ड की। मैंने पहले बोला है कि आप अपने पसंद के हिसाब से भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैकडोनल्ड की एग्जांपल देती हूँ कि देखिए मैकडोनल्ड यूएसए ब्रांड है, वो यूएसए से स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्या ऐसा है कि यूएसए की एक ब्रांच बट वो पूरी दुनिया में मशहूर है? ऐसा नहीं है ना। यूएसए की एक ब्रांच स्टार्ट हुई, यूएसए का जो वो सॉरी जो मैकडोनल्ड का जो ओनर था, उसने उसको स्लोली स्लोली लोगों में प्रमोट करना शुरू किया, अपनी फ्रेंचाइजीज देना शुरू की, उसने यूएसए के एक शहर से दूसरे शहर में फ्रेंचाइजीज ओपन की, फिर वो यूएसए से निकल के दूसरे कंट्रीज में आना शुरू हुई, यूके में, यूरोप में, दुबई में, सऊदी में, पाकिस्तान, इंडिया, ऑलमोस्ट हर बड़े बड़े शहरों में मैकडोनल्ड वो इनका लेते होगी, उतना ही आप लोग मिलके काम ज्यादा करेंगे, और जितना आप काम ज्यादा करेंगे ना, उतनी ही आपकी अर्निंग ज्यादा होंगी। ठीक हो गया। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना, अपने लोगों को अपने बिजनेस को शेयर करना, और शेयरिंग के थ्रू बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाना। जब वो आपका नेटवर्क बन जाता है ना, तो आपका काम मल्टीप्लाई होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, डिपेंड करता है कि कितनी आपकी टीम बनती है, ठीक है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। हमेशा मैं ये कहती हूँ, आप पर्सन के हिसाब से, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया करें। जैसे फ्यू डेज पहले मेरे साथ एक पर्सन थे, गुल नाम था उनका, और वो काफी एजुकेटेड थे माशाल्लाह, वो पठान है, ठीक है, लेकिन मैंने उनको उस वे में एग्जांपल दी जो उनको ज्यादा क्लियरली समझ आएगी, क्योंकि हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो पठान लोग होते हैं ना, वो मजदूर पेशे लाइक ये जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, या फिर खेती बाड़ी की कटाई करना, ये वो इन लोगों के मोस्टली लोग जो है ना वो करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको ये एग्जांपल दी, मैंने कहा देखें जैसे पंजाब में गंदम की खेत का टाइम होता है, तो आप लोगों के यहाँ से लोग जाते हैं ना वहाँ पे कटाई करने के लिए, तो वो उनका अर्निंग का टाइम होता है, ठीक है। तो वहीं पे देखें, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक पर्सन गंदम के खेत में अगर अकेला लगता है आपका,
से जो हमारे मेन बंडल्स हैं 12,500 से होते हैं, 25,000, ठीक है, फिर होते हैं 50,000, फिर होते हैं 1 लाख का, ठीक है। ये हमारे 4 बंडल्स हैं। ये देखें, जो हमारा मार्केटिंग प्लान हमारी कंपनी ने बनाया ना, वो इतने बजट फ्रेंडली बंडल से बनाया है, क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क को, हमारे कंट्री को ज़हन में रखते हुए बनाया है। बेसिकली हमारी जो कंपनी का एम है ना, वो ये है कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है पाकिस्तान से, ठीक है। और ये जो बंडल है, ये इतने बजट फ्रेंडली हैं, और इसमें आपको कोई भी वो फोर्स नहीं कर रहे कि आप कौन सा बंडल चूज करें। बंडल चूज करना आपकी अपनी मर्जी, आप अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये है कि जो भी पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाह रहा है, हमारा ये एम है कि कोई भी ऐसा पर्सन रह ना जाए जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहा है, बट वो अमाउंट की वजह से ना ज्वाइन कर पाए, ठीक। सो बहुत ही बजट फ्रेंडली बंडल्स हैं, आप इसमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको चूज करने का मतलब ये है कि आपको इन बंडल से जो है वो कंपनी में इनिशियली परचेजिंग करनी होती है, ठीक है। और परचेजिंग जो ही आप करते हैं किसी भी एक बंडल से, तो उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इंशाल्लाह आपकी परचेजिंग के बाद आप कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। कंपनी के साथ जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको कंपनी के साथ एक तो वो जो अमाउंट आपने दिया उसकी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको कंपनी का लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी का लाइसेंस मिल जाने है कि आप कंपनी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी मतलब स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कि अब आपको कोई शॉप ओपन करनी है, वहां पे चीजें रखनी है, फिर बिजनेस शुरू करना है। नो, यहाँ पे आपको एक बना बनाया सेटअप मिल रहा है, जस्ट इतनी छोटी सी अमाउंट में आपका बना बनाया सेटअप आपको मिल रहा है। आपकी एक ऑनलाइन शॉप सेट हो रही है, आपको बनी हुई प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। आपको जस्ट क्या करना है, कंपनी को सिर्फ प्रमोट करना है, ठीक है। और जो थर्ड बेनिफिट है, आपका कंपनी के साथ स्ट्रेट अवे 40% का कमीशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हैं, अगर उसी दिन आप कोई सेल जनरेट करते हैं ना, कंपनी स्ट्रेट अवे आपको 40% कमीशन देगी, ठीक हो गया। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली हमारा मार्केटिंग प्लान है, बहुत ही अमेजिंग। और ऐसा मार्केटिंग प्लान और ऐसा कमीशन रेट जो है आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं देगी, ठीक है। सो मैं यहाँ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि हमारा ये क्राइटेरिया जो है परचेजिंग का, कुछ लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट में और परचेजिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टमेंट वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनी है, आपने उसके शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है। और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। मोस्टली कंपनीज के साथ जब आप शेयर बाय करते हैं ना, तो 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये शेयर्स आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने पैसे दे दिए, आपने शेयर्स बाय कर लिए, लेकिन 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। वो शेयर्स आप बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, इन बिटवीन आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट वो होती है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास 10-20 लाख पड़े हुए हों। पहली तो बात है, इतनी अमाउंट 10-20 लाख तो किसी के पास होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हो जाए तो वो प्लॉट ले लेता है, उसने इन्वेस्ट कर दिया, प्लॉट ले लेता Recording in progress. उन्होंने प्लॉट ले लिया, ठीक है। जब उन्होंने प्लॉट लिया तो उनको फिर वो वेट करेंगे 10 साल तक, वो प्लॉट की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो फिर जाके वो उसको सेल आउट करेंगे। इन बिटवीन उनको उसका कोई ऐसा फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन परचेजिंग क्या होती है, देखें जैसे आप लोग आम ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं ना जाके, तो आप लोग दुकानदार को पैसे देते हैं और आपको आपकी ग्रोसरी दे देता है। सेम यहाँ पे परचेजिंग है, आप यहाँ पे कंपनी का बंडल चूज करेंगे, परचेजिंग करेंगे, हम सेम अमाउंट के आपको प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो जो घर की ग्रोसरी की परचेजिंग है, वो बस आपने पैसे दिए और आपको ग्रोसरी मिली। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, एक सेटअप मिल रहा है, ठीक है। और साथ में आपको 40% कमीशन स्ट्रेट अवे स्टार्ट हो रहा है। एक बिजनेस आपका अपना घर बैठे बैठे स्टार्ट हो रहा है। इससे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब मैं आपको ये गाइड करती चलूँ कि यहाँ पे अर्निंग आपकी कैसे होगी, ठीक है। देखें, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिस मर्जी बंडल से आप स्टार्ट करें, आपको मतलब आपकी वर्किंग जो है वो कंपनी के साथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जितना बड़ा बंडल आप चूज करेंगे उतना ही बड़ा आपको फायदा होगा, ठीक है। जैसे आप जो भी बंडल से परचेजिंग करेंगे ना, आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पहले गाइड कर देती हूँ कि पर बंडल आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। 12,500 पे आपको मिलते हैं 180 पॉइंट्स, 25,000 पे आपको मिलेंगे 360 पॉइंट, 50,000 पे आपको मिलेंगे 1000 पॉइंट, और 1 लाख पे आपको मिलेंगे 2000 पॉइंट्स, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारा ये बिजनेस है, जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, वो बेस ऑन पॉइंट्स होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वर्किंग का। जितने ही ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना ही हायर आपका लेवल होगा, जितना हायर आपका लेवल होगा इंशाल्लाह उतनी ही हाई आपकी अर्निंग होगी। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने ज्वाइन कर लिया 25,000 से, ठीक है। 25,000 से आपने ज्वाइनिंग की, एक आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अर्निंग कैसे होगी? आपने बिजनेस प्रमोट किया, आपने कंपनी के लिए सेल जनरेट की। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइनिंग कर रहा है, वो 50,000 से ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है। 50,000 से अगर कोई पर्सन ज्वाइनिंग करता है तो आपका कंपनी आपको स्ट्रेट अवे 40% कमीशन वहां पे देती है, ठीक है। यानी कि 50,000 में से 19,000 रुपीज कंपनी आपको कमीशन दे रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई 1 लाख की ज्वाइनिंग आपके साथ करता है तो आपको 38,000 कंपनी दे रही है। इसी तरीके से अगर 25,000 की ज्वाइनिंग करता है तो 9,600 की होती है कमीशन, ठीक है। और अगर 12,500 से ज्वाइनिंग करता है तो आपको 4,800 कमीशन मिलता है। आप मुझे बताएं कि इस तरीके का कमीशन रेट कभी भी आपने सुना है पहले? लाइक आप लोगों को 40% कंपनी कमीशन दे रही है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और आपकी अर्निंग स्ट्रेट अवे जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि 25,000 से आपने ज्वाइनिंग की, 360 आपको पॉइंट मिले। एज सून एज आपके पॉइंट 1,000 हिट हुए, आपका नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई हो जाएगा जो कि होता है मैनेजर। और मैनेजर लेवल पे आपकी स्टार्ट हो जाती है पैसिव इनकम, ठीक है। और पैसिव इनकम 5% से स्टार्ट होती है और फिर वो जाती है 45% तक। यानी कि आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है वो 40% है, इनडायरेक्ट या पैसिव इनकम जो आपको मिलेगी 55% तक मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट यानी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम एक्सप्लेन करती चलूं। एक्टिव इनकम वो है जो आप डायरेक्ट खुद वर्किंग कर रहे हैं और कंपनी के लिए सेल जनरेट करवा रहे हैं। आप अपने डायरेक्ट में अपने अंडर जो है ना पर्सन को लगवा रहे हैं, उस पे जो 40% कंपनी आपको देगी ना, वो कमीशन आपका वो होता है डायरेक्ट इनकम। वहीं अगर आपकी टीम एक बिल्ड हो जाती है, ठीक है, वहीं अगर आपकी टीम एक बिल्ड हो जाती है और आपको आपकी टीम से जब आप मैनेजर बन जाते हैं 5% की अर्निंग आना शुरू होती है। यानी कि जो भी काम आपकी टीम करेगी, जो भी वर्किंग आपकी टीम करेगी, आपको उससे भी इनकम आना शुरू होती है, ठीक है। अब देखें इंशाल्लाह यहाँ पे आप जब अपने लेवल्स अचीव करेंगे, एक लेवल ऐसा आता है कि आपको मतलब कंपनी की तरफ से अच्छी खासी पैसिव इनकम आ रही है। अगर आपने 2 वीक 3 वीक अपनी तरफ से डायरेक्ट आपने ना भी लगवाए, जस्ट आप टीम को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि भाई मुझे अपनी टीम की तरफ से भी इनकम आ रही है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब किसी कंपनी में मैनेजर पे काम कर रहे हो और आपके जो बॉस हैं वो आपको बोले भाई आप मैनेजर है ना कंपनी के, तो आपके अंडर ये 10 बंदे हैं। अब आपको हम आपकी जो तनख्वाह है वो तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये जो 10 बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं हम इनका भी परसेंटेज आपको देंगे। कभी सुना है आपने? कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक्टिव इनकम और आई होप कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम एक साइड पे, इसके अलावा जो कंपनी हमें इंसेंटिव्स देती है, कार प्लेन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे कैश प्लेन्स होते हैं, इसके बाद हमारे नेशनल टूर्स होते हैं जो कंपनी की तरफ से फुली पेड होते हैं। फुली कंपनी आपको ट्रीट करती है, खुद वो आपको लेके जाती है, आपका खाना पीना रिहाइश एवरीथिंग वो आपकी कंपनी जो है वो अफोर्ड करती है। आपको अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे बहुत सारी प्रमोशन, आईफोन के प्रमोशन, कैश प्रमोशन। फिर जाहिर सी बात है मैं अपने पर्सन को ये बोलूंगी जो जो आप अपनी यहाँ पे काम करेंगे आपको पता चलेगा कि ये प्रोमो आप कैसे विन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मजे का पॉइंट मैं अपनी कंपनी का आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपकी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अलावा जो कंपनी ये जो इंसेंटिव्स के अलावा एक लेवल यहाँ पे ऐसा आता है जहाँ पे कंपनी आपको फिक्स्ड सैलरी देती है, ठीक है। फिक्स सैलरी स्टार्ट होती है 50,000 से और वो आपकी जाती है 5 लाख तक। जस्ट इमेजिन कि आपको 40% डायरेक्ट कमीशन आ रहा है, 45% आपकी पैसिव इनकम है और आपको 5 लाख तक कंपनी की तरफ से सैलरी मिल रही है। जस्ट इमेजिन कि किस लेवल तक आपकी अर्निंग जा रही है, वो भी घर पे बैठे हुए। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको शॉप हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको कहीं पे मिलेगा?
ठीक है, इस तरीके की अर्निंग का लेवल आपको कहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं पर्सन को सारा कुछ क्लैरिफाई कर देती हूँ, देखें यहाँ पे मैंने हर चीज उनके लिए कवर की है, इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनका हर एक डाउट और वाई क्या चीज उनको मिलेगी, कंपनी क्या दे रही है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर करने के बाद अब मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है सर या मैम, मुझे अब बताएंगे आपको हमारा प्लेटफॉर्म कैसा लगा है। और मेरे हिसाब से ऐसी प्रेजेंटेशन के बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि प्लेटफॉर्म बुरा है। ठीक है, और फिर मोस्टली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और वहीं पे फिर आप अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं कि ठीक है सर या मैम, आप बताइए कि आप कौन से बंडल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और कब आपने स्टार्टिंग लेनी है। मेरे साथ तो यही हुआ है कि मोस्टली मुझे पर्सन ने बोला है कि स्ट्रेट अवे भाई हमें बताएं क्या डिटेल्स हैं, ये बंडल से मैंने ज्वाइनिंग करनी है। ठीक हो गया, तो मुझे ये बताएं, ये जो सारा मैंने आपको एक सिनारियो एक्सप्लेन किया या मैं जिस तरीके से फॉलोअप किया है, आज तक आप लोगों में से किस किस पर्सन ने इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट से बात किया, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए। किसी पर्सन ने अपने पर्सन से इस तरीके से बात की है, किसी प्रोस्पेक्ट ने? इतनी क्लैरिफिकेशन आप लोग देते हैं अपने पर्सन को, इतना 100% एफर्ट आप डालते हैं कि वो पर्सन मजबूर हो जाए कि वो आपके साथ ज्वाइन करे। ठीक है, अपनी तरफ से 100% कोशिश किया करें कि आप पर्सन की हर वाई को क्लियर करें, पर्सन के हर डाउट को क्लियर करें। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों का कभी भी कोई भी फॉलो अप जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। जब पर्सन का प्रॉपर आप एक माइंड सेट बना देंगे, ठीक है, पर्सन को आप हर एक चीज में गाइड करेंगे। फॉलो अप के एंड पे हमेशा आप पर्सन को थोड़ा बहुत ये बोल दिया करिए, अपनी मोटिवेशन उनको दिया कीजिए, उनको ये बोलिए कि अगर मैं ये प्लेटफॉर्म आपको दिखा रही हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगी। यहाँ पे हर चीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी या करूंगा। 100% आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे सीनियर, मेरी टीम उनको हर तरह की एश्योरिटी दिलाएं, ताकि उसको ये पता हो कि ये पर्सन जो है, अगर मैं इसके साथ जाता हूँ या इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा फायदा है, इसमें मुझे बहुत कुछ इसमें अचीव होने वाला है। ठीक है, आई होप के मेरी तरफ से हर चीज आप लोगों को क्लियर होगी। मेरी तरफ से इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको भी किसी चीज में क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है तो वो पूछ लीजिए। सर तो सिर्फ मुझे नहीं पता आप कितना टाइम रह गया, क्वेश्चन का टाइम है या नहीं है। जी अर्जेंसी का, हाँ जी, अर्जेंसी जब आप फॉलोअप में अगर आप क्रिएट करते हैं ना, सॉरी आई मिस दैट वन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, अब आपने पर्सन को ये कहना होता है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये अपॉर्चुनिटी हर तरह से अमेजिंग है आपके लिए, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिसका मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लैरिफिकेशन की है। ठीक है, आपको अगर अल्लाह पाक ने ये अगर अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई है ना, अगर आप अभी इसको अवेल करते हैं तो आप बहुत जल्दी इसमें कामयाब होंगे और सून आप अपने घर वालों का जो हाथ बटा रहे होंगे घर वालों के बहुत सारे कामों में। ठीक है, हमने बहुत सारे गोल्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अभी अवेल नहीं करते, ठीक है, तो यू नेवर नो कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कब मिले और मिले भी या ना मिले। ठीक है, इस तरीके से आपने उनको जो है ना वो अर्जेंसी करनी पड़ती है। ठीक है, जी सर, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम मी। ठीक है, और बाकी होपफुली आप लोगों को मेरी चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, हम लोग एज ए लीडर यहाँ पे आके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप कैसे इन चीजों को डील कैसे लोगों को गाइड करें। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंट करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, देखें, डाउट हर पर्सन के होते हैं, बात पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है ग्रोवे ग्लोबल के पर्सन सभी पाकिस्तान से हैं। लाइक मेरी टीम, आई गॉट अबाउट 30% इन माई टीम सो फार, और सभी पाकिस्तान से हैं। जस्ट 3 मेंबर हैं जो, जहाँ से 2 इटली से हैं और एक जो है वो इंडिया से पर्सन है, सभी पाकिस्तान से हैं। ठीक है, लोग जो है वो